नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मज़ेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव। जी नमस्कार। ये कहानी शुरू होती है यमलोक से, जहाँ धर्मराज और चित्रगुप्त बड़े परेशान बैठे हैं। हाँ, परेशानी की वजह भी अजीब थी। एक भोलाराम नाम का आदमी था, उसे मरे हुए 5 दिन हो गए थे। 5 दिन? और उसकी आत्मा यमलोक पहुंची ही नहीं। बिल्कुल। और जो यमदूत उसे लेने गया था वो भी लापता था। जब लौटा तो बिल्कुल बदहवास, जैसे होश ही ना हो। हाँ, और उसने जो बताया वो तो और भी अजीब था कि भोलाराम का जीव वो बड़ा ही शातिर निकला। शातिर? कैसे? अरे उसने यमदूत को रास्ते में ही चकमा दे दिया और गायब हो गया। गायब हो गया? एक आत्मा? हाँ, और यमदूत ने बेचारे ने पूरा ब्रह्मांड छान मारा पर वो मिली ही नहीं। अब धर्मराज तो जाहिर है गुस्से में थे कि एक मामूली से बूढ़े आदमी के जीव ने इतने अनुभवी यमदूत को कैसे उल्लू बना दिया। सही बात है। ये तो स्वर्ग के रिकॉर्ड में अभूतपूर्व घटना थी, ऐसा कभी सुना ही नहीं गया था। हाँ। तो चित्रगुप्त ने अपना अंदाजा लगाया। वो पृथ्वी के हिसाब किताब रखते हैं ना। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कहीं ये पृथ्वी वाला भ्रष्टाचार तो नहीं, जैसे रेलवे वाले कभी कभी पार्सल उड़ा लेते हैं। हाँ, या जैसे वो राजनीतिक विरोधी एक दूसरे को गायब करा देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं भोलाराम के जीव के साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हो गया। पर धर्मराज को ये बात कुछ जमी नहीं। क्यों? वो बोले भाई भोलाराम तो एक दीनहीन गरीब सा आदमी था, उससे किसी को क्या लेना देना, उसकी आत्मा से क्या दुश्मनी होगी किसी की। ये बात भी सही है। खैर, इसी गहमा गहमी में वहां नारद मुनि आ पहुंचे। हाँ, नारद जी, वो तो त्रिलोक भ्रमण करते ही रहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या मामला है, क्यों इतने परेशान है सब। तब उन्हें पूरी कहानी पता चली। और ये भी पता चला कि भोलाराम जबलपुर का रहने वाला था, रिटायर्ड सरकारी नौकर, बेचारा बहुत गरीब था। और सबसे दुख की बात ये थी कि वो पिछले 5 साल से अपनी पेंशन के लिए भटक रहा था। 5 साल? जी। और उसी चिंता में और शायद भुखमरी में ही उसकी मृत्यु हो गई। उफ। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी को दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ, पता लगाता हूँ कि आखिर मामला क्या है। तो वो पहुंचे भोलाराम के घर। वहां तो मातम पसरा हुआ था। उसकी पत्नी, बच्चे सब रो रहे थे। हाँ, घर की हालत बहुत खराब थी। पत्नी ने बताया कि बीमारी तो बस नाम की थी, असल मौत तो गरीबी से हुई है। और वही पेंशन वाली बात 5 साल से अटकी पड़ी थी। कितनी दरख्वास्तें दी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। घर के बर्तन भांडे तक बिक चुके थे। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सिस्टम की संवेदनहीनता साफ दिखती है। बिल्कुल। कितना दुखद है। नारद जी को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने परिवार को दिलासा दिया और वादा किया कि वो पेंशन के मामले में मदद करेंगे। और फिर वो गए उस सरकारी दफ्तर जहां पेंशन का काम होता था। हाँ, और वहाँ जो उनका अनुभव रहा वो तो परसाई जी ने गजब का लिखा है। क्या हुआ वहां? वो एक बाबू के पास गए, उसने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास। इस तरह वो कोई 25-30 लोगों से मिले। 25-30 लोग? जी हाँ। एक पेंशन के लिए? जी हाँ, पर काम किसी ने नहीं किया। सबने बस एक ही बात कही। क्या? कि भोलाराम ने दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए वो उड़ गईं। वजन? वजन क्या मतलब था इसका? कागज भारी नहीं थे क्या? हाँ, नारद जी ने भी पहले यही समझा, पर असल में ये वजन था रिश्वत का कोड। ओहो, रिश्वत? पैसा नहीं दिया था इसलिए फाइलें आगे नहीं बढ़ी। बिल्कुल। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई ये दफ्तर भी मंदिर जैसा है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। हे भगवान, क्या व्यंग है ना? तो आखिरकार नारद जी बड़े साहब के पास पहुंचे। अच्छा, बड़े साहब ने कुछ मदद की? मदद तो क्या की, साहब तो और एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा फाइल तो मिल जाएगी, पर आपको भी कुछ वजन रखना पड़ेगा। अब नारद जी क्या वजन रखते, वो तो साधु ठहरे। साहब ने कहा आपकी ये वीणा है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरी बेटी संगीत सीख रही है, इसे दे दीजिए, मैं इसे ही वजन समझ लूंगा। क्या वीणा मांग ली रिश्वत में? जी हाँ। नारद जी ने सोचा चलो इसी बहाने बेचारे भोलाराम का काम तो हो जाएगा। उन्होंने वीणा दे दी। कमाल है। फिर साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने चपरासी को आवाज लगाई और भोलाराम की फाइल लाने को कहा। थोड़ी देर में चपरासी फाइलों का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर आया। गट्ठर? एक फाइल नहीं? नहीं, गट्ठर। उसमें भोलाराम की कम से कम 100-150 दरखास्तें थीं, ये उसने 5 साल में दी होंगी। बाप रे। साहब ने फाइल पर नाम पढ़ा और नारद से पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? हाँ? नारद जी को लगा शायद साहब थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, भोलाराम। और फिर? और तभी उसी फाइलों के ढेर के अंदर से
एक बहुत ही दबी हुई कमजोर सी आवाज आई। फाइलों के अंदर से क्या आवाज आई? आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? अरे ये कौन था? नारद जी तो चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भोलाराम के जीव हो? तो अंदर से जवाब आया, हाँ। तो वो मिल गया। भोला राम का जीव ब्रह्मांड में नहीं, फाइलों में छिपा था। बिल्कुल। नारद ने कहा, चलो भाई, मैं तुम्हें लेने आया हूं। स्वर्ग में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर तो चला गया होगा। नहीं, यही तो कहानी का सबसे बड़ा व्यंग्य है। भोलाराम के जीव ने साफ मना कर दिया। मना कर दिया स्वर्ग जाने से? क्यों? उसने कहा, मुझे नहीं जाना कहीं। मैं तो अपनी इन पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ हूं, यही मेरा मन लग गया है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ओहो, मतलब वो आत्मा भी उन फाइलों से इतनी जुड़ गई कि स्वर्ग भी फीका पड़ गया उसके सामने। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। वो जीव वही फंसा रह गया, अपने अधूरे काम में, अपनी अधूरी इच्छाओं में। तो ये थी भोलाराम के जीव की कहानी। वो ब्रह्मांड में नहीं खोया था, वो तो यहीं था पृथ्वी पर, सरकारी फाइलों के बोझ तले दबा हुआ। और ये कहानी एक बहुत ही तीखा व्यंग है हमारे सिस्टम पर, हमारी ब्यूरोक्रेसी पर, कि कैसे ये चीजें इंसान को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। सच में ये सोचने वाली बात है कि हमारी दुनिया की चिंताएं, ये अधूरे काम, ये सिस्टम की उलझनें, ये किस हद तक हमारे अस्तित्व पर हावी हो सकती हैं। बिल्कुल। और क्या पता ऐसी कितनी फाइलें होंगी हमारे आसपास जिनमें न जाने कितने भोलारामों के जीव यूं ही अटके पड़े होंगे। ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।